गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं पहले से हिंदी व्याकरण, उसी के क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपसे बोला था, पहले ही बता दिया था कि आपको एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आप लोगों को सॉल्व करना है, फोर्थ मैं सॉल्व कराऊंगी जिसमें कि क्वेश्चन आंसर है। ओके, इसके साथ साथ जैसे जैसे मैं आप लोगों को कराते जा रही वैसे वैसे आप लोगों को कॉपी भी कंप्लीट करते चलना है और सब कुछ लिखते हुए भी चलना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा, अब अपन इसका आंसर लिख सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपने विचारों तथा भावों को लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है तथा दूसरे के भावों को समझना व पढ़ा जाता है। अतः अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने के साधन को भाषा बोलते हैं। भाषा फॉर एग्जाम्पल हिंदी, अंग्रेजी, फारसी आदि। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन है, मौखिक और लिखित भाषा का महत्व बताइए। ठीक है, विचारों को प्रकट करने और ज्ञान में वृद्धि करने के लिए भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी एक के अभाव में विचारों का आदान प्रदान अपूर्ण ही रह जाता है। मतलब दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को बताने के लिए आपको पहले लिखित भी होना चाहिए उस चीज़ों को लिए, और मौखिक भी होना चाहिए। बोल के भी बताना होगा आपको और लिख कर भी बताना होगा, तभी उस चीज़ को आप पूरा कर सकते हैं। अतः ज्ञान के स्थानांतरण और विचारों के आदान प्रदान के लिए इन रूपों का स्थान का अलग ही महत्व है ना। इसी प्रकार अपन किसी भी चीज़ को समझाने के लिए मौखिक और लिखित भाषा का यूज़ करेंगे। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है हमारा, भाषा और बोली में अंतर लिखिए। तो भाषा और बोली में क्या अंतर है, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एक बार आप लोगों को फिर से बताऊंगी। बोलियाँ किसी भाषा का अंग होती हैं। जो बोलियाँ होती भाषा का अंग होती। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है किंतु बोली का क्षेत्र सीमित होता है। साहित्य रचना में भाषा का प्रयोग किया जाता है, बोली का प्रयोग बोलचाल में किया जाता है। बस इतने अंतर आप लिख सकते हैं जो कि आप लोग याद भी कर सकें और उनको अच्छे से बता भी सकें। जैसे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्याकरण की परिभाषा और वेद लिखिए। तो उसमें अपन को व्याकरण के बारे में समझाना है। तो व्याकरण क्या होता है? भाषा की शुद्धता को बनाए रखने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहा जाता है, जो भाषा की शुद्धता को बनाए रखता है। भाषा की प्रत्येक इकाई से संबंधित नियमों के लिए व्याकरणों का अलग अलग विभाग है ना। व्याकरण के अलग अलग विभाग जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जैसे वर्ण विचार है, शब्द विचार है और वाक्य विचार है। वर्ण विचार किसे बोलते हैं? वर्ण विचार किसे बोलेंगे? इस विचार के अंतर्गत वर्णों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शब्द विचार किसे बोलेंगे? इस वर्ण के अंतर्गत शब्दों से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और वाक्य विचार किसे बोलेंगे? इस वर्ण के अंतर्गत वाक्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार ये अपना क्वेश्चन हो गया फिनिश। अपने व्याकरण के बारे में पढ़ लिया, व्याकरण के भेद के बारे में पढ़ लिया। लास्ट क्वेश्चन है अपना लिपि। लिपि के बारे में अपन को उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा बताना है और जो कुछ भाषाएं हैं उनकी लिपि लिखनी है हमको। तो लिपि का क्या डेफिनेशन है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। भाषा में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सभी भाषाएं अपने अपने तरीके से लिखी जाती हैं। लिखने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। मतलब लिपि को चिन्हों के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी भाषा में जब चिन्हों का यूज़ होता है तब उसे पूर्ण भाषा बोला जाता है और ये चिन्हों के द्वारा ही इसे बताया जाता है। अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपियाँ होती हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा संस्कृत भाषा की क्या लिपि है, तो देवनागरी। हिंदी भाषा की क्या लिपि है? देवनागरी। और उर्दू भाषा की क्या लिपि है? फारसी। और पंजाबी भाषा की क्या लिपि है? गुरुमुखी। इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन अपने होते हैं सॉल्व। इसके साथ ही आप लोगों को कॉपी कंप्लीट करते चलना है और जितना मैंने कराया है वो सभी लर्न भी करना है और राइट भी करना है।